आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग और यहाँ ना एक ऐसा नियम आया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में मतलब सचमुच हलचल मचा दी है। तो चलिए आज इसी गेम चेंजिंग नियम की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले मुंबई में 10 टीमों के कप्तान एक बंद कमरे में मिलते हैं। अब ये कोई मामूली सा फोटो सेशन तो था नहीं, यहाँ बात हो रही थी एक ऐसे मुद्दे पर जो शायद इस खेल का भविष्य ही बदल दे। और उस मीटिंग के सेंटर में था सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा, एक ऐसा नियम जिसने ना सबको दो हिस्सों में बांट दिया है, और वो है ये विवादास्पद इम्पैक्ट प्लेयर रूल। तो ठीक है, पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इम्पैक्ट प्लेयर नियम है क्या और ये काम कैसे करता है। चलिए इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें ना तो ये एक तरह का सुपर सब है। मतलब एक कप्तान अपनी प्लेइंग 11 के अलावा मैच के बीच में एक 12वें खिलाड़ी को भी मैदान में उतार सकता है। और कमाल की बात यह है कि वो खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग मतलब सब कुछ कर सकता है। इसका प्रोसेस भी आप देखिए काफी सीधा है। टॉस के वक्त टीम अपनी प्लेइंग 11 के साथ 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के नाम भी देती है। फिर मैच के दौरान जब भी जरूरत लगे उन 5 में से किसी एक को इम्पैक्ट प्लेयर बनाकर मैदान में लाया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, जो खिलाड़ी बाहर गया वो फिर उस मैच में वापस नहीं आ सकता, उसका काम वहीं खत्म। तो फिर पंगा कहाँ है? मतलब इतना बड़ा विवाद क्यों? और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ज्यादातर कप्तान खुद इस नियम के खिलाफ हैं। जी हाँ, उस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा यही था। पर सवाल उठता है, क्यों? इस सवाल का जवाब शायद दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल ने सबसे सटीक तरीके से दिया है। उनका कहना है कि इस नियम की वजह से ना ऑलराउंडर्स का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। अब टीमों को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत ही महसूस नहीं होती जो बैट और बॉल दोनों से गेम को बैलेंस करे। और देखिए, ये सिर्फ अक्षर की बात नहीं है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या मतलब क्रिकेट के बड़े बड़े नाम इस पर अपनी चिंता जता चुके हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये टेंशन सिर्फ एक दो टीम की नहीं बल्कि लगभग सभी टीमों में महसूस की जा रही है। असल में हो ये रहा है कि क्रिकेट का जो पारंपरिक बैलेंस था ना, वो पूरी तरह से बदल रहा है। सोचिए, पहले टीमों को बैलेंस बनाने के लिए ऑलराउंडर्स चाहिए ही चाहिए होते थे। लेकिन अब क्या है, इम्पैक्ट प्लेयर के साथ आप बड़ी आसानी से एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज को हटाकर एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को ले आते हैं और नतीजा ऑलराउंडर की भूमिका लगभग खत्म सी हो गई है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अगर ये नियम इतना ही प्रॉब्लमैटिक है तो सवाल ये है कि इसे लाया ही क्यों गया? इसका जवाब एक शब्द में है, एंटरटेनमेंट। और इसका असर ना आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। जब से ये नियम आया है, टीमों के एवरेज स्कोर में आप मानिए 20 से 30 रन का उछाल आया है। जाहिर है, एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज का मतलब है ज्यादा चौके, ज्यादा छक्के और देखने वालों के लिए फुल ऑन ड्रामा और एंटरटेनमेंट। तो एक तरफ है कप्तानों की चिंताएं और दूसरी तरफ है ब्रॉडकास्टर्स और फैंस का एंटरटेनमेंट। अब इस पूरी खींचतान के बीच बीसीसीआई ने आखिरकार अपना फैसला सुना ही दिया है। और फैसला ये है कि कप्तानों की सारी आपत्तियों के बावजूद इम्पैक्ट प्लेयर का नियम कहीं नहीं जा रहा। जी, बीसीसीआई ने इसे जारी रखने का फैसला कर लिया है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये नियम 2023 में आया था और अब बोर्ड ने एकदम साफ कर दिया है कि ये कम से कम 2027 तक तो लागू रहेगा ही। मतलब इस पर किसी भी तरह के बदलाव के बारे में 2028 सीजन से पहले सोचा भी नहीं जाएगा। तो एक बात तो पक्की है, इम्पैक्ट प्लेयर का नियम अभी कुछ साल और हमारे साथ रहेगा। हाँ, ये खेल को और ज्यादा एक्सप्लोसिव और ज्यादा एंटरटेनिंग बना रहा है। लेकिन क्या इसकी कीमत वो बैलेंस है जिसने क्रिकेट को हमेशा से इतना खूबसूरत बनाया है? ये एक ऐसा सवाल है जो अब क्रिकेट के हर फैन के मन में जरूर उठेगा।